रामायण कहते किसको है? रामायण शब्द का अर्थ होता है रामस्य अयनम रामायणम। अयन माने होता है घर, जिसमें राम जी निवास करते हो, उस ग्रंथ को कहते हैं रामायण। अच्छा, एक बात है कि आपको किसी को ढूंढना है तो कहां ढूंढोगे? अरे भाई, आपको किसी को पूछना है ये कहां रहते हैं, जरा इनका पता बता दो। पता क्यों चाहिए? कहा बिना पता के हम उसे ढूंढेंगे कैसे? यदि राम जी को पाना हो, ढूंढना हो, तो कहां ढूंढोगे? उनके पते पर। कोई पूछे भाई राम जी का पता कहां है, पता क्या है, तो कहा जिसको घर पता है वही पता जानता है। तो राम जी रहते कहां हैं? कहा रामस्य अयनम रामायणम। राम जी तो रामायण में रहते हैं। यदि राम जी को पाना हो तो रामायण का आश्रय ले लो, तुम्हें राम जी प्राप्त हो जाए। दूसरा अर्थ है श्री राम अयते प्राप्यते एन तद रामायणम। व्याकरण में अय गतौ धातु है, जो राम जी की प्राप्ति करा दे उस ग्रंथ को कहते हैं रामायण। तीसरा अर्थ है श्री राम अयते प्रतिपाद्यते अनेन तद रामायणम। जो राम जी का ही प्रतिपादन करे उसे कहते हैं रामायण। और चौथा अर्थ बड़ा सुंदर है, यह अर्थ हमारे दाक्षिणात्य आचार्यों ने किया है। रमा कहते हैं लक्ष्मी को, सीता जी को। रमायाः इदम चरितम रामम, माने सीता जी के चरित्र को ही राम कहते हैं। और तस्यायनम रामायणम, जिस ग्रंथ में मूल रूप से सीता चरित्र का प्रतिपादन किया गया हो उसी ग्रंथ को रामायण कहते हैं। यह रामायण है। लेकिन महर्षि वाल्मीकि कहते हैं इस ग्रंथ का नाम भले रामायण हो, लेकिन इसमें रामचरित्र की प्रधानता नहीं है, इसमें सीता चरित्र की प्रधानता है। काव्यम रामायणम कृत्स्नम सीतायाश्चरितम महत्। इस ग्रंथ का नाम भले रामायण हो, लेकिन सीतायाश्चरितम महत्, इसमें सीता चरित्र की प्रधानता है। सीता जी का वैशिष्ट वर्णन इसमें है। इसमें सीता जी के चरित्र को विशेष रूप से वर्णित किया गया है। श्री रामचरितमानस में रामचरित्र की प्रधानता है। एहिमः आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। जैसे श्री रामचरितमानस में रामचरित्र की प्रधानता है, वैसे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में सीता चरित्र की प्रधानता है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण श्रेष्ठ इतिहास है, और इतिहास और पुराण वेद के सिद्धांतों को सरलतम करके बताने के लिए ही है। वेद को समझने में जब हम अक्षम होते हैं तो वेद की ही सरलतम व्याख्या इतिहास और पुराण के रूप में हमारे ऋषियों ने हमें प्रदान किया है। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपवृंहेत। इतिहास और पुराण वेदों के समुपवृंहण के लिए हैं। एक प्रश्न उठता है कि हमें इतिहास की कथा सुननी चाहिए कि पुराण की? तो स्वामी श्री लोकाचार्य जी महाराज श्री वचन भूषण में सूत्र लिखते हैं, उभयोर मध्य इतिहास प्रबलः। यदि इतिहास पुराण दोनों की बात आए तो पुराण की अपेक्षा इतिहास श्रेष्ठ है। अब एक प्रश्न और उठता है कि हमारे यहाँ इतिहास भी दो हैं, एक है रामायण, एक है महाभारत। हमें रामायण की कथा सुननी चाहिए कि महाभारत की कथा सुननी चाहिए? तो स्वामी श्री लोकाचार्य जी महाराज श्री वचन भूषण में एक और सूत्र देते हैं। वह कहते हैं, इतिहास श्रेष्ठेन रामायणेन कारागृहवास कर्त्र्या वैभवम उच्यते। यह वाल्मीकि रामायण महाभारत की अपेक्षा श्रेष्ठ इतिहास है। क्यों श्रेष्ठ इतिहास है? इतिहास श्रेष्ठेन रामायणेन। मैं एक दो उदाहरण दे रहा हूं, आप ध्यान से समझना। महाभारत का सबसे बड़ा पात्र कौन है? पितामह भीष्म।
और रामायण का एक छोटा पात्र है, नाम है जटायु। इन दोनों की आंखों के सामने एक समान घटना घटी। दोनों की आंखों के सामने अधर्म हो रहा था। दोनों की आंखों के सामने एक स्त्री की लाज लूटी जा रही थी। दुशासन घसीट करके द्रौपदी को बड़ी सभा में लाया। दुर्योधन ने अपने जांघ को उघाड़ कर कहा, भाई इस द्रौपदी को नग्न करके मेरे जंघे पर बिठा दे। द्रौपदी की आंखों में आंसू आ गए। द्रौपदी रोने लगी। सभी श्रेष्ठों के पास जाकर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी, मेरी लाज बचा लो। इस सभा में श्रेष्ठ लोग हैं, इनके सामने मुझे नग्न करने की चेष्टा की जा रही है। और रोती विलखती विसूरती विलाप करती करुण क्रंदन करती द्रौपदी समर्थ पितामह के पास गई और रोते हुए कहती है, हे पितामह हमारी लाज की रक्षा करो। आपने महाभारत की यह गाथा पढ़ी सुनी है, आपको पता है महाभारत के इस सबसे बड़े पात्र ने खड़े होकर के एक स्त्री की लुटती हुई लाज का विरोध नहीं किया। लोग अधर्म कर रहे थे और मूक पितामह भीष्म बैठे रह गए। दूसरी ओर रामायण की वह ऐतिहासिक गाथा है, वह दुर्दांत दुष्ट रावण, भगवती भास्वती जनकजा जनकाधिराज तनया श्री राम प्राण वल्लभा श्री राम प्रिया जनक नंदिनी जानकी का आहरण और अपहरण करके जा रहा था। जानकी जी भी रुदन करने लगी, हे वन के देवताओं मेरी रक्षा करो। हा जगबीर एक रघुराया कही अपराध विसारे हुदाया, हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा सो फल पायो किन्हु रोसा। हे आर्य पुत्र मेरी रक्षा करो, देखो यह रावण मेरा अपहरण करके जा रहा है। कोई भी मां जानकी की रक्षा के लिए नहीं आता। हे वन के देवताओं, हे तीनों लोकों के साक्षी भगवान भुवन भास्कर मेरी रक्षा करो। रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, वह भी करुण क्रंदन करती रही, लेकिन कोई रक्षा के लिए नहीं आया। लेकिन कोई आया। गीधराज सुनी आरत बानी रघुकुल तिलक नारी पहचानी। इस रामायण के छोटे पात्र गीध के कानों में रोती हुई जानकी जी की ध्वनि सुनाई पड़ी। उस गीध ने वहीं से आवाज लगाई, बेटी मत रो, अभी इस जंगल में यह गीध जीवित है। सीते पुत्र करस जरी त्रासा करिहु जात उधान करनासा। उस गीधराज जटायु जी ने रावण के रास्ते को रोक लिया। रावण से गीधराज जी ने कहा, महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, वृद्धो हम तुम युवा धनवी सरता कवची सरी। अरे रावण, मैं बूढ़ा हूं, तुम जवान हो, तुम रथ पर हो, मैं विरथ हूं। तुम्हारे पास अनेक अस्त्र शस्त्र हैं, मेरे पास केवल चोंच और नाखून है। तुमने जीवन में अनेक लड़ाइयां लड़ी हैं, मैंने जीवन में कोई बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी। लेकिन मैं कहता हूं तो मेरे जीते जी मेरी बेटी को, मेरी सीता को यहां से ले नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि रावण यह भारतवर्ष है। भारतवर्ष का बाप कितना भी बूढ़ा हो जाए, लेकिन उसकी आंखों के सामने कोई उसकी बेटी को हाथ नहीं लगा सकता है। यह भारतवर्ष है। और रामायण की कथा हमें बताती है कि रामायण का एक छोटा पात्र भी अधर्म के खिलाफ खड़ा हो गया। महाराज अकेला गीध खड़ा हुआ। तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तु चरणाभ्याम महाबलः। यह जानते हुए भी कि रावण को जीतना कठिन है, लेकिन प्रश्न यह है कि अधर्म के खिलाफ लड़ाई में हम कहां खड़े हैं। जटायु जी ने रावण पर प्रहार किया। प्रहार सामान्य नहीं था, शरीर में व्रण बना दिए, रक्त की धारा फूटने लगी, मार दिया सारथी को, तोड़ दिया रथ को। रावण धड़ाम से धरती पर गिरा, 2 मुहूर्त के लिए मूर्छित हो गया। 2 मुहूर्त आज के समय के अनुसार कम से कम 48 मिनट तक बेहोश रहा।
एक रामायणी जी कहते थे कि रावण कुछ नहीं, गीधराज जटायु जी कुछ नहीं करते तो रावण की आंख को तो फोड़ ही सकते थे। मूर्छित था रावण, लेकिन बाहर भारतवर्ष जहां का एक पक्षी भी धर्म युद्ध में विश्वास करता था, और मूर्छित रावण पर जटायु जी ने कोई प्रहार नहीं किया। एक समय था जब युद्ध में भी धर्म का पालन होता था। आज समय बदल गया, आज तो धर्म के नाम पर युद्ध हो रहे हैं। रावण की मूर्छा दूर हुई। रावण समझ गया ये साधारण पक्षी नहीं है, अमोघ अस्त्र को आवाहित किया है, और काटे सी पंख गिरा खगधरणी, सुमिर राम कर अद्भुत करणी। पंख काट दिए, धड़ाम से जटायु जी धरती पर गिरे। धरती पर गिरने का भाव मानो श्री जानकी जी तो धरती की ही बेटी हैं। मानो जटायु जी ने कहना चाहा, मां मैं भले न तुम्हारी बेटी को बचा सका हूं, लेकिन मैंने अधर्म के खिलाफ लड़ाई जरूर लड़ी है। ये रामायण की कथा श्रेष्ठ इतिहास है। यह कथा हमें सिखाती है, रामायण का एक छोटा से छोटा पात्र भी हमें सिखाता है कि हम अपने आंखों के सामने अधर्म होता हुआ कभी देखे ना। बात यही खत्म नहीं होती है। रावण लेकर जब जानकी जी को आगे बढ़ा तो 5 बंदर ऋषमुख पर्वत पर मौन बैठे हुए थे। जानकी जी रोते हुए इनसे भी रक्षा की अपेक्षा करती हैं। ये पांचों कुछ नहीं बोले तो जानकी जी ने अपने आभूषणों को इनके मध्य में डाल दिया। कथा आपको विदित है। आभूषण डालने का मतलब क्या? जानकी जी का मतलब यह है, एक पक्षी एक नारी की लाज की रक्षा के लिए लड़ सकता है, तो तुम बंदर हो, पशु हो, तुम क्यों नहीं लड़ सकते? और सुनो, दूसरा संकेत यह है, आभूषण डाल दिया। जो एक स्त्री के लाज की रक्षा न कर सके उसे तो चूड़ियां पहनकर बैठ जाना चाहिए, इसलिए आभूषण डाल दिए। और तीसरा संकेत यह है, तुम सच में इतने दुर्बल हो, कमजोर हो, इस रावण से लड़ने से डरते हो, इन आभूषणों को रखे रहना। एक दिन स्वयं परमात्मा श्री राम चलकर तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें इतना बलवान बनाएंगे कि तुम इस दुनिया के सबसे बड़े शक्तिमान रावण से युद्ध करने में समर्थ हो जाओगे। और आगे चलकर यही हुआ। बंदर और भालुओं ने भी सेना बनाई। आप कल्पना करो, और दुनिया के सबसे बड़े शक्तिमान, उस समय का सबसे बड़ा आतंक का पर्याय रावण, उसके खिलाफ किसने लड़ाई लड़ी? बंदर और भालू गए महाराज। अत्याचारी और अधर्मी के खिलाफ बंदर और भालू भी उठ खड़े हुए। इसका मतलब यह है, रामायण की कथा हमें सिखाती है, रामायण का छोटा से छोटा पात्र भी धर्म का पालन करता है और अधर्म का प्रतिकार करता है। इसलिए श्री बिंदु जी एक बहुत अच्छे रचनाकार हुए वृंदावन के, उन्होंने बड़ी सुंदर बात लिखी। यह रामायण से हमें क्या सीखना चाहिए? का रामायण हमें निज धर्म पर चलना सिखाती है। कैसे? हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना
सिखाते रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उतर कर पार जाना है, उतर कर पार जाना है। उन्हें सुख से, उन्हें सुख से, उन्हें सुख से किनारे पर लगाते रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाते रोज रामायण। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी, कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी, और कहीं शंकर की है झांकी। हृदय आनंद झूले पर, हृदय आनंद झूले पर झुलाते रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाते रोज रामायण। सरस कविता के कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का। सरस कविता के कुंजों में बना मंदिर है राघव का। ओ बना मंदिर है राघव का। जहाँ प्रभु प्रेम, जहाँ प्रभु प्रेम, जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराते रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाते रोज रामायण।
कभी गीता के गंगा में, कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में, कभी गीता की गंगा में, कभी रस बिंदु में मन को, कभी रस बिंदु में मन को डुबाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाते रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना बताती रोज रामायण, सदा निज धर्म पर चलना सिखाते रोज रामायण, सिखाते रोज रामायण, सिखाते रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना बताती रोज रामायण। इतिहास श्रेष्ठेन रामायणेन कारागृह वास कर्त्र्या वैभव मुच्यते। इसलिए रामायण श्रेष्ठ इतिहास है, जहां एक छोटा पात्र भी धर्म का पालन करता है और अधर्म का प्रतिकार करता है। दूसरी बात, रामायण श्रेष्ठ इतिहास क्यों है? श्री वचन भूषणकार कहते हैं, कारागृहवास कर्त्र्या वैभव मुच्यते। कारागृहवास कर्त्री श्री जानकी जी के वैभव का, चरित्र का वर्णन है, इसलिए रामायण श्रेष्ठ इतिहास है। समझने वाली बात यह है कि यहां यह नहीं लिखा कि जनकजा के चरित्र का वर्णन है इसलिए रामायण श्रेष्ठ इतिहास है। यहां यह नहीं लिखा कि राम जी की भार्या के चरित्र का वर्णन है, राम प्रिया का वर्णन है इसलिए रामायण श्रेष्ठ इतिहास है, ऐसा नहीं लिखा। ऐसा लिखा, कारागृहवास कर्त्र्या वैभव मुच्यते। रावण की लंका में बंदनी बनकर जो जानकी जी गई हैं, बंधक बनकर जो जानकी जी गई हैं, उस जानकी जी का चरित्र इसमें वर्णन है, इसलिए रामायण श्रेष्ठ इतिहास है। यह शब्द प्रयोग क्यों किया? कहा इसलिए कि जानकी जी जब रावण की लंका में बंदनी बनकर गई, तभी जानकी जी की कृपा प्रकट होती है। हमारे आचार्य कहते हैं, श्री राम जी और जानकी जी का जो 3 वियोग हुआ है, 3 विश्लेष हुआ है, 3 विप्रलंब हुआ है, 3 विप्रयोग हुआ है, उसके 3 मुख्य कारण हैं। प्रथम विश्लेषः स्वकृपा पक्ष प्रकाशनार्थम। देखिए, राम जी और जानकी जी 3 बार बिछड़े हैं। पहली बार दंडकारण्य में जब रावण जानकी जी का अपहरण करके ले गया, ये पहला वियोग। और दूसरा वियोग कब होता है? कहा जब भगवान श्री राम ने श्री जानकी जी को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर भेज दिया था। और तीसरा वियोग होता है जब जानकी जी धरती में चली जाती हैं। ये 3 वियोग, तीनों वियोग के 3 कारण हैं। हमारे आचार्य कहते हैं, प्रथम विश्लेषण करने के लिए हुआ। जानकी जी की कृपा क्या है? राम जी ने अपनाने के लिए हर जगह शर्त रखी है। देखिए, भगवान शर्त रखते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। जो मेरे शरण में आता है, मैं उसे सभी पापों से मुक्त करके मोक्ष प्रदान करता हूं। ऐसा कहा, शर्त है कि नहीं? वाल्मीकि रामायण में भी शर्त है, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम नेतद्व्रतम मम। सकृदेव, एक बार आओ
प्रपन्नाय माने प्रपन्न होकर के आओ और आकर कहो तवास्मी, मैं आपका हूं, मैं अपनाता हूं। शर्त तो यहां भी है और श्री रामचरितमानस में भी शर्त है, जिसका मन निर्मल होता है वही मुझे प्राप्त करता है। मानसकार कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल छिद न पावा, मोहि कपट छल छिद न पावा, निर्मल मनजन सो मोहि पावा। यहां भी तो शर्त है, जिसका मन निर्मल होगा वही मुझे पा सकता है। जो कपटी होगा, जो छली होगा, जो छिद्री होगा, वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। तो जो राम जी के शरण में आया, राम जी ने उद्धार कर दिया। चाहे वो जयंत हो, चाहे वो विभीषण हो, शरण में आए तो अपना लिया। अच्छा, जो अच्छे हैं उनको तो भगवान अपना लेंगे, लेकिन जो बुरे हैं उनका क्या होगा? तो जानकी जी मां है, मां का हृदय अलग होता है और पिता का हृदय अलग होता है। आप लोक में देख ले, यदि बेटा खेलने जाए और नाली में बैठकर कीचड़ लपेट कर आए और पिताजी के पास आकर कहे पिताजी पिताजी, तो पिताजी गोद में उठाते हैं क्या? पिताजी कहते हैं गंदे कहीं के, जाओ साफ होकर के आओ, डांटते हैं। भगवान भी यही कहते, साफ होकर आओ तो स्वीकार करूंगा, एक गंदगी लपेट कर मत आओ, मैं स्वीकार नहीं करूंगा। लेकिन वही बालक जब अपनी मां के पास जाता है तो मां क्या करती है? उसको नल पर लेकर जाती है, स्नान कराती है, बढ़िया जो भी है साबुन आदि लगाती है। उसके बाद बढ़िया क्रीम पाउडर लगाकर, सुंदर वस्त्र पहनाकर, आंखों में काजल लगा देती है, मस्तक पे डिठौना लगा देती है। जब सजा देती है तब पिताजी गोद में लेके कहते अली ले ले मेला बेटा, मेला बेटा। इसके पहले आपका बेटा नहीं था क्या? लेकिन हर पिता तो यही चाहता है, साफ सुथरे बनकर आओ तब मैं स्वीकार करूंगा। लेकिन साफ सुथरा करेगा कौन? मां का हृदय करुणा से भरा होता है। जानकी जी ने कहा जो अच्छे बच्चे हैं उनको तो भगवान स्वीकार कर लेंगे, लेकिन यह जो दुष्ट रावण आदि है इनका उद्धार कैसे होगा? तो जानकी जी ने विचार किया, इनका उद्धार मैं कृपा बल से करूंगी। इनके उद्धार के लिए मैं लंका में जाऊंगी, और जब मैं लंका में जाऊंगी तो स्वयं भगवान आकर इनका उद्धार कर देंगे। तो जानकी जी कृपा करने के लिए लंका में गई है। हमारे आचार्य कहते हैं, इन दुष्ट जीवों का उद्धार कराने के लिए माता जानकी ने अपने को बंधन में डाल दिया, स्वयं बंदिनी बन करके इन जीवों का उद्धार करा दी। ऐसी जानकी जी का चरित्र जिस रामायण में वर्णित है वह रामायण श्रेष्ठ इतिहास है। इसीलिए इतिहास श्रेष्ठेन रामायणेन कारागृहवास कर्तृया वैभवम उच्यते। यह रामायण श्रेष्ठ इतिहास है। इसलिए हमें श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा सुननी चाहिए।